सत्संग में गुरु जी बात कहते हैं कि कोई जीव मेरे से नाम दीक्षा लेके अगर विचलित हो जाएगा, नाम को तोड़ देगा, खंड कर देगा, 2 4 5 साल भक्ति करी, मरने के बाद तो नाम की कमाई मिलनी है उसको, विष्णुपुरी में चला जाएगा, ब्रह्मा लोक में चला जाएगा, शिव जी के लोक में चला जाएगा। तो एक वाणी में क्या कहा था परमात्मा ने, अगर वहां जाने के बाद भी अगर इस आत्मा के अंदर अगर भक्ति की चाह होगी और ये अगर ये पछताएगा कि हे परमात्मा मैं तो गलत जगह आ गया, मुझे निकालो यहां से, तो वाणी के माध्यम से क्या कहा परमात्मा ने, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की, विष्णु लोक चाहे ब्रह्मापुरी में होय, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तोय। ऐसी वाणी है ना परमेश्वर की। इंद्र कुबेर ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होय, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तोय। और फिर क्या कहा था गुरु जी ने, अगर मैंने ध्यान दिया हो तो आगे की वाणी पे, फिर गुरुदेव ने कहा कि इस दास के रूप में वो परमात्मा जाएगा वहां पे और उस आत्मा को छुड़ा के लाएगा। क्यों भाई, संत रामपाल जी के रूप में ही परमात्मा क्यों जाएगा? वो परमात्मा तो सतयुग में सतसुकृत नाम से भी आया था, दाढ़ी मूछ थी लंबी लंबी, उस रूप में क्यों नहीं जा सकता? वो तो त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के रूप में भी आया था, उस रूप में क्यों नहीं जा सकता? द्वापर में वो करुणामय ऋषि के रूप में आया था, उस रूप में जाके क्यों नहीं छुड़ा सकता? 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी वाली शकल में आया था, उस रूप में जाके क्यों नहीं छुड़ा सकता? ये संत रामपाल जी वाले रूप में ही क्यों जाएंगे परमात्मा? क्योंकि ये परमेश्वर का वास्तविक रूप है। यही रूप है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का सतलोक में। ये वास्तविक रूप है परमेश्वर का। इसीलिए परमात्मा कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा के दर्शन, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हे पुण्यात्माओं, तुम्हारे पुण्यों का कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता कि तुम कितनी पुण्य कर्मी आत्मा हो, धन्य है तुम्हारे माता पिता, क्योंकि वास्तविक रूप है ये परमात्मा का। ये सतलोकी रूप है गुरुदेव भगवान का। तो जैसे मैं रात को सोकर सोने के लिए गया, तो बिस्तर पे जैसे मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से, तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको? मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे हैं। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण का, और वो जीवा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा, ये अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है कि मेरे पास है। आप ऐसा करो बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ और आप वहां पर आ जाओ। कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा है बेटा, तुरंत चले आओ।